हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर और आज की वीडियो में अपन बात कर रहे होंगे आरंभ बैच के बारे में, क्योंकि आरंभ का प्रारंभ हो चुका है आप लोगों के लिए, क्योंकि बेहतरीन चीज आपके लिए हमेशा अवेलेबल कराता है पीडब्ल्यू, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार हुआ करता है। सो यार, इस बैच में आपको कैसे फॉलो करना है, क्या आपकी प्लानिंग होना चाहिए, कौन कौन से लोग हैं जो इस बैच को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो मिस्टेक होता है ना, यही मिस्टेक होता है कि हर कोई लोग इसको फॉलो करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, हर किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में अपन डिटेल में यही बात करेंगे कि आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, कौन कौन फॉलो करेगा, और सबसे मेन चीज क्या इसको पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है, क्या कंटेंट जो है बिल्कुल सफिशिएंट है नीट के लिए। तो इसके बारे में अपन बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आरंभ के बैच के बारे में कि कौन कौन से लोग हैं जो इसको फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, आरंभ बैच के बारे में मैंने दो चीजें बताई है, क्या हु कैन फॉलो और हु कांट फॉलो, मतलब कौन से लोग हैं जो फॉलो कर सकते हैं और कौन से लोग हैं जिसको फॉलो नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ इतना कि अगर मान लो जो लोग अभी फॉलो करना चाह रहे हैं इस बैच को, तो उनमें होना चाहिए कि जो अभी शुरुआत करना चाहते हैं। पहला चीज क्या कि अगर मान लो जिसने पूरे साल नहीं पढ़ा हो, बहुत सारे लोग होते हैं, कभी कोई लोग काउंसलिंग उलझे रहते हैं, कोई लोग जो ड्रॉपर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि यार मेरे को दीपावली के बाद से शुरू करना है ना। तो ऐसे लोग होते हैं, हर टाइप के लोग होते हैं, किसी को जज मत करा करो, किसी को जज करने का आपका बिल्कुल ही हक नहीं बनता कौन क्या, क्योंकि आप लोगों ने अभी कुछ देखा ही नहीं है ना। तो चीजें सब टाइप की होती है ना। जो वीडियो में बनाता हूं तो मेरे को अच्छे से पता होती है कौन कैसे क्या होता है। तो आप ऐसे नहीं सोचना कि अभी कौन शुरू कर रहा होगा, बहुत सारे लोग जो शुरू करते हैं, है ना। जनवरी फरवरी में लोग भी शुरू करते हैं, लास्ट के 2 महीने भी शुरू करते हैं ना। तो पहली चीज है, जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बैच आप फॉलो कर सकते हैं। सेकंड चीज, जिसका अभी तक 30 चैप्टर तक ही कंप्लीट हुआ है, मतलब आप शुरू से पढ़ रहे हो लेकिन आपका बैकलॉग छूट गया हो, बीच में छुट्टियां हो गई हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है भाई, कभी तबीयत खराब हो गया हो, एनीथिंग जो भी आपके साथ में हुआ हो, और ओवरऑल में जो 100 चैप्टर अपने पास में है उसमें से कुछ चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, लगभग 70-80 चैप्टर आपके पास में बचे हुए हैं ना। तो 80 चैप्टर्स में से अगर आपके 30 या 25 चैप्टर अभी तक कंप्लीट हुए हैं, रिमेनिंग चैप्टर अभी बाकी हैं, तो इसका मतलब है आपको फुल से नहीं करने की जरूरत है, फुल से नहीं हो पाएगा सिलेबस इतना, है ना। तो आपको इस बैच को फॉलो कर लेना चाहिए, ये मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, फायदा आपका हो जाएगा, इस बैच को फॉलो कर लेना चाहिए। सेकंड है कि यार किसी ने पढ़ तो लिया हो, बहुत सारे चैप्टर भी हो गए हो, लेकिन वही बैकलॉग में चला गया यार, पढ़ने के बाद उसका रिवाइज नहीं किया हो, इस तरह से मतलब हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा हो, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हुआ आप अपने कंटेंट को लेके, अपनी चीजों को लेके, है ना। तो थर्ड पॉइंट वही बोलता है, तो आप भी इस बैच को फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरा साल से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं सब चीजें, लेकिन फिर भी टेस्ट में स्कोर मेरा 300, 350, 220, 240, 250, इतना मतलब 350 के नीचे ही आपका स्कोर आ रखा हो, तो आप फिर भी इस बैच को फॉलो कर सकते हैं। ये आपके लिए वैलिडेशन है, ये आपकी लिमिट्स है, अगर आप इस किसी भी लिमिट में हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन किन बच्चों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए इस बैच को, वो लोग होते हैं वो कंप्लीट 60+ चैप्टर, मतलब जो बच्चा है जिन्होंने अभी 80 चैप्टर में 60, 55 या 50+ चैप्टर भी उसने कंप्लीट कर लिए हैं अपने बैच से, और अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, तब भी इस बैच को आपको फॉलो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बैच फिर आपके लिए नहीं है, ये बैच किसी और के लिए, जो मैंने बताया, आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। उसके बाद सेकंड बात है भाई, हु स्कोर मोर देन 500+ मार्क्स। अगर मान लीजिए आपका नेट का जो भी टेस्ट एग्जाम हो रहे होंगे, इन एग्जाम में, इन टेस्ट में अगर आपका 550+ नंबर आ रहा हो, है ना, इसका मतलब आपका सिलेबस ओवरऑल हो चुका है, 500+ नंबर आपके आ रहे हैं टेस्ट में, तो आपको इस बैच को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी गलत रास्ता अपनाना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है यार, वो वांट रिवीजन। सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि भैया क्या हम रिवाइज कर ले, क्या इस चीज के, क्या हम रिवाइज कर ले, क्या ये वाली चीज है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि बच्चे यहाँ दिक्कत देते हैं कि हमने पढ़ तो लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको बिल्कुल रिवाइज नहीं करना चाहिए, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। रिवीजन आपको क्लास देख के रिवीजन नहीं किया जाता, रिवीजन किया जाता है खुद से पढ़ के, खुद से क्वेश्चन लगा के। तो आपके 5-7 घंटे खराब होंगे, 5-7 घंटे में आपका अलग चैप्टर, एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा किसी अदर सब्जेक्ट का, है ना। तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना रिवीजन के लिए, इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है मेरे भाई आपको। अगर ऐसा आपने किया तो आपको गलती हो सकती है। तो ये लोग हैं जिनको फॉलो करना है, जिनको नहीं करना है। अब जिनको फॉलो करना है, ये बैच बहुत अच्छे से, उनके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने प्लानिंग बना रखी है, जिसको आप देखेंगे और अपना काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक टाइम टेबल की बात करेंगे, उसके बाद आपको क्या फॉलो करना है, कैसे आपको मेंटेन करना है पूरे दिन को, है ना। तो ये सारी चीज मैं बताऊंगा आपको, बस उसको फॉलो कर लेना, अगले 5 महीने सिलेक्शन आपका हो जाएगा। क्योंकि इस 5 महीने में अगर आपने मेहनत किया, जी जान लगा के, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा। कंटेंट बेहतरीन है,
आरंभ बैच में कंटेंट मैंने देखा है, काफी लोग ऐसे बोल रहे थे कि भैया उस पर वीडियो बनाओ, लेकिन मैं नहीं बना रहा था। मेरे को लगा था ना यार मैं पहले कैसे बना दूं, बता दूं आप, मैं देखूंगा कंटेंट, उनकी क्लास आएगी, मैं कंटेंट देखूंगा, चेक करूंगा, फिर मेरे को लगेगा हाँ सही है तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, वरना क्यों बनाऊंगा भाई, आप बताइए, है ना। तो कंटेंट चेक करके वीडियो बनाई जाती है, ऐसे वीडियो नहीं बनाई जा सकती, आपको देखना पड़ेगा। तो देखो भाई, तब सबसे पहले वही बात करेंगे स्ट्रेटजी वाइज की कि यार आपकी जो क्लासेज होने वाली है उस बैच में, तो आपकी 5 to 11 क्लास होने वाली है, ठीक है। ये तो सर ने बोला है उस बैच का टाइम टेबल, लेकिन भाई देखना 12 बजे तक 12:30 तक भी क्लास जाएगी आपकी, है ना। कभी कभी होता क्या है ना, 6-7 घंटे 8 घंटे का भी कोई सा चैप्टर आएंगे जो खींचेंगे, मतलब आप मान के चलो 5 से 12 तक आप बुक हो वहां पे, ठीक है। 5 से 12 तक आप कर ही रखे होंगे, वहां से हो जाएगा आपका। उसके बाद 12 बजे मैं नहीं बोलता कि आपको पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर 12 के बाद आप पढ़ाई करेंगे तो आपका होगा क्या ना कि इतना इफेक्टिव काम नहीं हो पाएगा। 6-7 घंटे क्लास लेने के बाद आप रिवाइज करने की सोचो, नहीं होगा। इससे बेटर है कि आप थक जाएंगे, आराम से सोने जाइए, 12 से 7 बजे तक सो जाइए। 7 घंटे की स्लीप इस टाइम पे मोर देन सफिशिएंट है, 7 घंटे सो, ठीक है। उसके बाद में आप 7 बजे मॉर्निंग उठो, 8 तक रेडी हो जाइए, चाय नाश्ता जो भी आपको करना है एकदम फ्रेश होके, एकदम रेडी होके आपको 8 बजे तक अपनी सीट पर बैठ जाना है, ओके। जब आप 8 बजे तक अपनी सीट पर बैठ जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना कि देखो मैं सबसे पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेटजी प्लानिंग आपको बताने वाला हूं पीसीबी के बारे में ना, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स में आपको क्या फॉलो करना है, केमिस्ट्री में आपको क्या फॉलो करना है और बायो में आपको क्या फॉलो करना है, कैसे आपकी प्लानिंग होना चाहिए, इस बारे में अपन बात कर रहे होंगे आज इस वीडियो में, ठीक है। तो आपको बेहतरीन वही है जो मैं बता रहा हूं, वही आपको फॉलो करना है। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको सेम क्राइटेरिया फॉलो करना है, सेम चीज आपको अपनानी है। कैसे कि यार देखो 8 बजे से और 10 बजे तक का टाइम रहेगा आपके पास, 10:30 तक का, ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। तो 2.5 घंटे में आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाए उस बैच से, उस नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। बैच का नोट्स जरूर बनाना भाई, वो काम आएंगे आपके, ओके। तो आपको नोट्स रिवाइज करना है, 2.5 घंटे में आपके नोट्स शानदार तरीके से रिवाइज हो जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है, बिल्कुल हो जाएंगे भाई। उसके बाद आप क्या करेंगे, आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, नाश्ता जो भी आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करना है कर लीजिए। उसके बाद 11 से 1 बजे का टाइम आपको मिलेगा। इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, जो पीवाईक्यू है उनको सोल्व करना है, उस चैप्टर के पर्टिकुलर जो पीवाईक्यू उनको सोल्व करना है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो नोट्स में जा रहे क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। तो आपको नोट्स रिवाइज कर लेना और 2 घंटे में आपके पीवाईक्यू रिवाइज कर लेना है। मैक्सिमम 20, 25, 30 ज्यादा पीवाईक्यू नहीं होंगे और 2 घंटे में आराम से आपके हो जाएंगे। बस इतना कर लिया, आपका मोर देन सफिशिएंट चीजें हो रखी है। उसके बाद आप क्या करेंगे भाई, 1:30 बजे से और 3 बजे तक 1.5 घंटे जो आपको बैच की डीपीपी मिलती है, ठीक है, डीपीपी आपको मिलेगी बैच में ना, उस डीपीपी को आपको सोल्व आउट करना है। बस आपकी डीपीपी निमट जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद में आप क्या करेंगे, 3:20 से और 4:30 तक, मतलब 1 घंटे का मैक्सिमम समय मान लो। इस 1 घंटे में आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करना है, वो भी ओनली केमिस्ट्री में। भैया फिजिक्स में करना है क्या, मैं बोलूंगा फिजिक्स में बिल्कुल एनसीईआरटी का यूज नहीं करना, ना आपको पढ़ना है। आपको क्या करना है कि आपको ओनली इस 1 घंटे में केमिस्ट्री की जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना है अपने दिन पे, ठीक है। डेली आपको यूज नहीं करना, जिस दिन केमिस्ट्री का चैप्टर होगा उस दिन आपको अपनानी है प्लानिंग, फिजिक्स का होगा उस दिन आपको ये अपनानी है, और साथ में जिस दिन केमिस्ट्री का होगा उस दिन आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उस चैप्टर को इतना कर लेना। इसके अलावा कुछ नहीं करना, इसके बाहर कुछ नहीं जाना, वरना काम खराब हो जाएगा। इतना कर लिया, मोर देन सफिशिएंट है। आपका बैच इफेक्टिव होगा, बेहतरीन तरीके से काम कर रहा होगा। लेकिन बायो में अलग प्लानिंग आपको अपनानी भाई, बायो में आपका अलग से होना चाहिए। क्या, देखो जब आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास के टाइम पे आपको नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या, नोट्स आपको बिल्कुल नहीं बनाना। तो क्या भैया क्या करना है, जब क्लास आपकी चल रही है एनसीईआरटी साथ में लेके बैठो और एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ते जाओ। जहां पे आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो चीज आपको एक्स्ट्रा लगती है, जो चीज को आपको समझने में हेल्प मिल रही है, उसको अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लो। मतलब एकदम जो मॉडिफाइड एनसीईआरटी होती है उसको मॉडिफाई कर लीजिए और बेहतरीन तरीके से उस एनसीईआरटी को प्लानिंग कर दो, ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। जब आप इतना कर लेंगे उसके बाद आपका पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। वापिस से मॉर्निंग में वही काम रहेगा कि सुबह 8 बजे उठो, 8 से 3 घंटे, ठीक है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या भैया एनसीईआरटी पढ़ने में 3 घंटे लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे भाई। एनसीईआरटी पढ़ना इतना इजी नहीं होता, आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है ना। जब इतना काम कर लेंगे आपका मोर देन सफिशिएंट काम हो जाएगा। उसके बाद 11:30 से 1 बजे तक आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। किसके पीवाईक्यू लगाना है, जो आपने पढ़ा चैप्टर बायो का उसका। उसके बाद में 1:30 बजे 2:30 बजे तक 1 घंटा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में लगाना है। एग्जाम्पलर आप समझते हो क्या होता है,
एनसीईआरटी एग्जाम्पल करके एक अलग से बुक आती है, आप सर्च करना, एनसीईआरटी की बुक होती है और वहां से हर बार 6 से 7 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं डायरेक्ट। इंपॉर्टेंट है, अलग अलग इधर से चीज़ें लगाने से कोई मतलब नहीं है, बस इतना कर लेंगे वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आपको ये वाली चीज़ करनी है। उसके बाद डीपीपी आपको जो बैच की मिलती है उसको एक्स्ट्रा में लगा लीजिए, आपको टाइम मिलता है तो, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइम है तो कर लो, वरना नहीं करो तब भी चलेगा, लेकिन ये चीज़ें आपको करनी है। लास्ट में 30 मिनट का आपको माइंड रिवाइज करना है। 30 मिनट का माइंड रिवाइज क्या होता है कि जैसे लास्ट का टाइम रहेगा आधे घंटा क्लास चालू होने से, चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठ के इस तरह से बैठ जाना है आपको, इस तरह से, ओके। बैठ के चैप्टर में शुरू से लगा के एंड तक आपने क्या पढ़ा उस सारी चीज को अपने दिमाग में चुपचाप मौन होकर रिवाइज करो, इस तरह से, है ना, कि आपको लगेगा कि यार कौन सी चीजें जो मेरी छूट गई है ना। क्योंकि आप जब एनसीईआरटी लेके बैठेंगे आपको लगेगा सब कुछ मुझे आता है, आपको देखेंगे तो, लेकिन बिना देखे जब रिकॉल करोगे ना आप, तो आपको पता चलेगा नहीं यार ये वाली चीज तो मेरी छूट चुकी है, या ये वाली चीज मेरे को याद नहीं है। उस आधे घंटे में बेहतरीन तरीके से आपका माइंड चल रहा होगा और आप सब कुछ याद कर रहे होंगे जो आपको याद होगा, और जो नहीं याद होगा उसको पढ़ से देख के रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद बेहतरीन तरीके से आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। बस ये वाली प्लानिंग आपको फॉलो करते रहना है अगले 90-100 डेज। और जल्दी में भी 11 तारीख से अपना जो डेली टारगेट वाला शेड्यूल स्टार्ट कर दूंगा, तो सारे लोग बन जाना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस यूट्यूब पे भी मैं वीडियो डालूंगा सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आपके पास में वीडियो आएगी कि आपको क्या प्लानिंग करना है, कौन सा चैप्टर आज को कंप्लीट करना है। इस तरह से आपको डेली मिलती रहेगी। 100 डे चैलेंज रहेगा, उसको फॉलो कर लेना, सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा इस बैच के साथ में, ओके। उसके बाद एक पॉइंट और मैंने आपको बताया नहीं, देखो संडे के दिन आपको क्या करना है, संडे का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। संडे को एक तो आपको क्या देना है भाई, टेस्ट देना है, ठीक है, इन सारे चैप्टर का, क्योंकि रिवाइज करो ऑल 6 चैप्टर, इन सारे चैप्टर को जो एक वीक में आपने पढ़े, 6 चैप्टर आप पढ़ेंगे, 6 चैप्टर को आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करके आपको क्या करना है, टेस्ट देना है, ठीक। ये वाला काम आप कर लेना, इसके बाद आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, बस इतना तो मोर देन सफिशिएंट है। इस तरह से आपको प्लानिंग करो। 1000 चीजें मैं नहीं बताता, ये कर लो वो कर लो, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए होना चाहिए वही चीज मैं बताता हूँ। तो इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो, बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे हमेशा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आपको अपडेट मिलते रहता है, ठीक है जी भाई। अगर बात इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे आईडी आपको मिल जाएगी और आप बात करेंगे वहाँ पे, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व आउट करेंगे। डरना बिल्कुल भी नहीं है, टाइम आपके पास, अपने पास में टाइम अभी अपने पास में है, आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, थैंक यू सो मच।